ठीक है, दिख रहा है? हाँ जी सर। अभी लिख मत, पहले सुन ले, पहले पूरी कहानी सुन ले इसकी। तो जैसे इसका ओम्स लॉ है सर, V इज इक्वल टू आई आर, लुक एट हेयर, यहाँ देखो, बिल्कुल मिस मत कर। तो जैसे V इज इक्वल टू आई आर रजिस्टर का बेसिक एंड यूनिवर्सल लॉ है, जिसको हम ओम्स लॉ कहते हैं, सबसे पहला ख्याल यही फार्मूला आता है। वैसे ही कैपेसिटर का सबसे पहला फार्मूला क्या आता है दिमाग में सर? याद नहीं आ रहा मुझे। अभी पढ़े ही नहीं तो याद कहाँ से आएगा? आज पहली बार पढ़ रहे हो? 10th में नहीं था। नहीं, 10th में कैपेसिटर नहीं है। अच्छा खैर, अभी देख, दिख रहा है? हाँ Q इज चार्ज, ठीक है यहाँ पे। कैपेसिटेंस, जैसे यहाँ R रेजिस्टेंस था, तो ये कैपेसिटेंस ये कैपेसिटेंस है, दिस इज वोल्टेज V, दिस इज चार्ज, ठीक है सर? हाँ वो तो सब बता देता हूँ। इसके यूनिट को कूलम बोलते हैं, कूलम। इसके यूनिट को फैराड बोलते हैं, कैपिटल F से दिखाते हैं, एंड दिस इज वोल्ट अगेन, पोटेंशियल। ठीक है सर? इसका क्या लिखा है उसका सी का यूनिट? फैराड, FARAD, फैराडे साइंटिस्ट के नाम पे फैराड। हाँ ठीक है। ठीक है सर? अभी देखो, इसका सिंबल ऐसा था, इसका सिंबल कैसा होगा? दो प्लेट, पैरेलल प्लेट ऐसे होंगे, एक प्लस प्लस माइनस माइनस। ये बैटरी जैसा। हाँ, तो बैटरी में क्या होता है, एक बड़ा एक छोटा होता है, इसमें दोनों इक्वल साइज का होगा। ठीक है। सी का तो यानी कि इसमें फॉर्मूला होगा यूज कि चार्ज इक्वल टू, इसमें जो चार्ज स्टोर होगा इस कैपेसिटर में, द चार्ज स्टोर बाय द कैपेसिटर इज प्रोडक्ट ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इनटू वोल्टेज अप्लाइड। चार्ज स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर इज प्रोडक्ट ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, जैसे रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। एक और आएगा आगे जाके, मैग्नेटिज्म पढ़ोगे तो एक और आएगा, L, कैपिटल L, इंडक्टर, तो वहाँ बोलेंगे इंडक्टेंस ऑफ द इंडक्टर। तो कैपेसिटर, रजिस्टर, इंडक्टर, तीन तरीके के कंपोनेंट यूज करेंगे हम। अभी दो ही, अभी रजिस्टर और कैपेसिटर। ठीक है सर? तो चार्ज इज इक्वल टू, जैसे यहाँ पे था वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू रजिस्टर, रेजिस्टेंस नॉट रजिस्टर, उसी तरीके से चार्ज इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू कैपेसिटेंस। अब जैसे आपने R का फॉर्मूला लिखा रेजिस्टेंस निकालने का, रो L अपॉन A, वैसे ही इसका बेसिक फॉर्मूला होगा कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। एप्सिलॉन नॉट को आप पहचानते हैं पहले से, क्या होगा? C कैपेसिटेंस इज इक्वल टू, इसको बोलते हैं पैरेलल प्लेट। तो अभी सबसे बेसिक वाला मैं लेके चल रहा हूँ, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, यानी कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इनटू एरिया ऑफ द प्लेट। याद है हमने एक दिन इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में किया था, सिग्मा बाई एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, याद आ रहा है क्या? एक प्लस एक माइनस। ये वही पौधा बड़ा होके यहाँ आ गया, बीच की जर्नी गायब हो गई है। वही जो हम पढ़ रहे थे उस दिन, वो एक्चुअली क्या था? कैपेसिटर ही था। एक पॉजिटिव प्लेट, एक नेगेटिव प्लेट, एक्चुअली कैपेसिटर ही था। ठीक है? तो उस कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A एज एरिया ऑफ द प्लेट,
एंड डी इज सेपरेशन ऑफ द प्लेट, दो प्लेट के बीच का गैप जो है दैट इज डी. सो एरिया ऑफ द प्लेट डिवाइडेड बाई गैप ऑफ द प्लेट. गैप. ठीक है, चलते चले बेटा. हाँ जी सर. अच्छा, आवाज आ रही है? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. अब जो सबसे अच्छी चीज है, इंटरेस्टिंग चीज, अब कोई तुमसे बोले कि अच्छा अर्जुन बताओ सी सीरीज और सी पैरेलल, यानी कि सीरीज में अगर दो कैपेसिटर जोड़ा है और पैरेलल में दो कैपेसिटर जोड़ा है तो कैसे जोड़ेंगे? सर अगर ये रेजिस्टर की तरह सेम है तो जस्ट उल्टा कर दो. हाँ, क्योंकि वो अच्छा हाँ करो 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 करो. वो पैरेलल प्लेट. तो यानी कि पैरेलल में ये दो कैपेसिटर अगर पैरेलल रहेगा तो ये हो जाएगा C1 प्लस C1. हाँ, C पैरेलल टू C1 प्लस C2 और C सीरीज इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2. अरे वाह, अब समझ में आया मैंने क्यों किया ये काम. यस सर. अब हम दोनों की प्रैक्टिस एक साथ करेंगे. ठीक है, हमने एकदम बेसिक बेसिक निपटाए कि सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन रजिस्टर में होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे और कैपेसिटर में होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे. आज मैं कैपेसिटर वाले पोर्शन को आगे बढ़ा रहा हूं और कैपेसिटर वाले पोर्शन को कंप्लीट करके वापस फिर रजिस्टर वाले को कंप्लीट करेंगे. ठीक है, ओके चलें आगे बढ़े. आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ आ रही है. चलो, तो पहला सवाल क्या कह रहा है, एकदम आसान है. एक कैपेसिटर है 24 माइक्रोफैराड का, 24 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है. और क्या कह रहा है, वोल्टेज गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस PD इज 500 वोल्ट्स. तो आपको बोल रहा है कि इसको पूरा चार्ज करने में कितना वर्क डन होगा. इस कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज करने में कितना वर्क डन होगा. कैपेसिटेंस इज 24. वो क्या होगा? वर्क एनर्जी ही होती है भाई, कितनी बार समझाऊं. हाँ, C². हाँ तो चलो फटाफट. PD क्या है? 500 वोल्ट. तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर मीन्स 1/2 इंटू 24 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 500 इंटू 500. ठीक है, तो ये तो 12 हो गया सीधे, और 2 और 2 इसके ले गया 4, तो बच गया -2. ये हो गया 12 × 60 इंटू 10 टू द पावर -2. ये भी आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं 0.6 जूल. ठीक है, ये तो इजी था एकदम, फॉर्मूला बेस्ड सवाल था. चलो नेक्स्ट लेते हैं. चलो सवाल क्या कह रहा है सुन लो. क्वेश्चन कह रहा है 2 पैरेलल प्लेट सेपरेटेड बाई 2 मिलीमीटर इन एयर. ध्यान से, 2 पैरेलल प्लेट्स
टू पैरेलल प्लेट्स, दो प्लेट है, ये दिख नहीं रहा होगा, मैं दूसरा ले लेता हूँ। दो पैरेलल प्लेट्स हैं, इनके बीच का गैप है 2 मिलीमीटर एयर में। इनका कैपेसिटेंस गिवन है C इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14 फैराड। ठीक है सर, और पोटेंशियल गिवन है 200 वोल्ट्स। तो 200 वोल्ट है, आपको कैपेसिटेंस गिवन है, इनका सेपरेशन गिवन है, पता नहीं सेपरेशन का क्या काम होगा, लेट्स सी, बाद में देखते हैं। कह रहा है देन विदाउट टचिंग द प्लेट्स दे आर मूव्ड अपार्ट टिल द सेपरेशन 6 मिलीमीटर। अच्छा, तो कह रहा है कि इस प्लेट को, जो कि इनिशियली 2 मिलीमीटर पे था, बिना टच किए, बिना कांटेक्ट में आए, किसी तरीके से इसको खिसका करके यहाँ कर दिया गया है। एंड नाउ द सेपरेशन इज 6 मिलीमीटर। ठीक है सर, पहले यहाँ था, अब इसको खिसका के यहाँ कर दिया गया है। तो क्या क्या पूछ रहा है आपसे? तो फर्स्ट, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स एंड व्हाट इज द चेंज इन एनर्जी। तो नया पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा और नई एनर्जी कितनी होगी। सबसे पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहला काम क्या करेंगे? C और V गिवन है, C और V गिवन है। Q इज इक्वल टू CV। तो कर दो, कितना हो गया ये? 6 इंटू 10 टू द पावर 2 ले गया माइनस 12 कूलम। यही होगा सर। कोई, इसमें तो सिंपल सी बात थी ये। अब कुछ भी चेंज हो, चार्ज चेंज नहीं होगा, चार्ज कंजर्व है, मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, अनटिल अनलेस कि ये कनेक्टेड हो किसी सोर्स के साथ। एक कैपेसिटर को हम चार्ज करके उसके बाद उसमें जो कुछ भी करेंगे उसका चार्ज उसमें कंजर्व हो जाएगा, चेंज नहीं होगा, न कम होगा न ज़्यादा होगा। लेकिन अगर वो कैपेसिटर कनेक्टेड है पावर से, बैटरी से, किसी पावर सोर्स से, तब उसका चार्ज वेरी कर सकता है। ठीक है, तो ये इसमें Q आ गया। अब हमने क्या किया सर, इसको 3 टाइम्स D बढ़ा दिया। हम जानते हैं कि C का फॉर्मूला क्या होता है सर, आपने बोला एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट A बाई D। अब ना एप्सिलॉन नॉट चेंज हुआ ना A चेंज हुआ, चेंज क्या हुआ है सर? D। और D को कर दिया है 3 टाइम्स। सर D क्या था? D सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स, ठीक है, तो उसको हमने 3 टाइम्स कर दिया। हाँ 3 टाइम्स कर दिया। तो बट ऑब्वियस है कि नया कैपेसिटेंस 1/3 हो जाएगा, C डैश इज इक्वल टू C/3 हो जाएगा। D नीचे है भैया, D को आपने 3 टाइम्स किया है। हाँ ठीक है, ठीक है ना, तो यानी कि न्यू कैपेसिटेंस कितना हो गया? 3 खत्म हो जाएगा, यानी 10 टू द पावर माइनस 14 फैराड रहेगा। न्यू कैपेसिटेंस यही होगा। यस सर। अब न्यू कैपेसिटेंस जब यही होगा तो फिर न्यू वोल्टेज निकाल लो इससे। चार्ज तो इतना ही था, चार्ज तो चेंज हुआ नहीं है। तो V डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? Q अपॉन C डैश। V डैश इज इक्वल टू Q अपॉन C डैश। सर V डैश, हाँ, तो ठीक है। चार्ज हमारा कितना निकला था, फिर से लिख देते हैं, निकला था 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 कूलम
डिवाइडेड बाई नया C आया है 10 टू द पावर माइनस 14, यानी आंसर इज 600 वोल्ट। ठीक है, अब आप निकाल लीजिए। इसी तरीके से आप न्यू एनर्जी निकाल लीजिए। तो एनर्जी क्या होगा सर, अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा हाफ CV², बस यहाँ C की जगह C' और B की जगह B' का स्क्वायर कर देते हैं। तो 1/2 C है इंटू 10 टू द पावर माइनस 14, B निकला 600 इंटू 600। तो कितनी एनर्जी हो जाएगी सर, बताइए जल्दी। -4 ये ले गया तो और 3 इंटू हाफ। अरे नहीं नहीं नहीं, एक और 6 है, एक और 6 है। अरे हो गया दादा, हो गया 18 होगा, 9 क्यों होगा? ठीक है, तो ये आंसर होगा। एक सेकेंड 10 minus 14। सर सॉरी बेटा, एक बार और एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? किस चीज को? सर C/3 10 minus R minus 14 के साथ। अच्छा ठीक है, समझ गया। हमने नया कैपेसिटेंस निकाला, नए कैपेसिटेंस से नया पोटेंशियल निकाला, क्योंकि चार्ज सेम था, चार्ज चेंज होगा नहीं। और जब C' और B' मिल गया है तो हमने एनर्जी निकाल दिया। चलिए सर, अब आगे चलते हैं। मैं चाहता हूं कि आपको बेसिक में कैपेसिटेंस पूरा ख़त्म कर दूं, कि इसमें से कोई न्यूमेरिकल आए, और इसमें से जनरली न्यूमेरिकल ही रहेगा। चलो, यूटी में तो वैसे भी न्यूमेरिकल ही रहेगा। इस पोर्शन से न्यूमेरिकल, कैपेसिटेंस वाले पार्ट से जनरली न्यूमेरिकल ही रहता है। चलो अब सर का बताता हूँ। मेरे सर का क्या है, वो जो 30 मार्क की यूटी होता है ना, उसमें न्यूमेरिकल्स देते हैं। ठीक है, जो बड़े वाले में वो टेस्ट होते हैं ना, उसमें वो डेरिवेशन ज़्यादा देते हैं। C1, C2, C3 ये फिगर गिवन है। और इस फिगर में क्या किया है, बीच में यहाँ पे एक 12 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है। ठीक है सर, C1 है, C2 है, C3 है, और यहाँ बीच में 12 वोल्ट की एक बैटरी लगा रखी है। ठीक है, अब क्या क्या सवाल क्या है, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। फिर ये कॉम्बिनेशन का सवाल है पहले। अब समझ में आया, आपके सर कह रहे हैं कि कॉम्बिनेशन नहीं आएगा, मान लिया नहीं आएगा, लेकिन आगे वाले सवालों में बिना उसको सॉल्व किए तो होगा नहीं ना सर। तो अब पहले देखो क्या ये दोनों सीरीज में है? सीरीज में सर हो सकते हैं, हो सकते, या तो होंगे या नहीं होंगे, हो सकते नहीं होता है सर है, क्योंकि दोनों एक ही पाथ पे एक ही करंट फ्लो करेगा। तो वहाँ अलग अलग, जैसे यहाँ माइनस से हो रहा है और यहाँ प्लस से हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये एक ही रास्ते पे है, ठीक है ना, एक ही रास्ते पे है, तो सीरीज है ये। मेरा रीजन ठीक है ना, मैं कह रहा हूँ कि एक एंड बैटरी से
प्लस के एंड से कनेक्टेड है और ये हाँ तो ऐसे ऐसे समझो कि ये प्लस से कनेक्टेड है तो ये प्लस होगा, ये प्लस से कनेक्टेड है तो ये प्लस होगा, तो देन ये माइनस होगा, और ये माइनस से कनेक्टेड है तो ये प्लस होगा, तो ये प्लस होगा। तो अल्टरनेट हो गया प्लस माइनस। तो C1 और C2 क्या है सर? कौन सा रीजन दे रहे थे आप? कौन सा रीजन दे रहे थे? मैं वही एक ही बात है, मैं कह रहा था एक ही रास्ते पे पड़ता है, एक ही पाथ पे पड़ता है, तो वैसे भी सीरीज में है। सीरीज में तो क्या हो जाएगा सर, इनका कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? उनकी पहले वैल्यू निकाल देते हैं। क्यों? C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, यही तो बनेगा ना इसका। हाँ ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए मैं इसको मिटा के ऐसा कर दूं कि ये मान लो ऐसा हो गया बीच में। अब समझ में आया क्या? ये कैपेसिटेंस यही हो गया C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। सर ये दोनों तो पैरेलल में है। हाँ तो सॉल्व क्यों करना है? पैरेलल में है तो इसको भी 12 वोल्ट मिल रहा होगा, इसको भी 12 वोल्ट मिल रहा होगा। हाँ क्लियर? अच्छा और कुछ गिवन है कि एक बार मैं देख लूं। हाँ गिवन है, ये सारे जो C1 C2 है, C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3 इज इक्वल टू 6 माइक्रोफैराड, सारे। ठीक है, तो चलो फिलहाल तो अभी तो इसका निकालो, Q3 कितना हो जाएगा सर? वोल्टेज दोनों में सेम होगा, हाँ यानी कि 6 माइक्रोफैराड इंटू 12 वोल्ट। वोल्टेज Q इज इक्वल टू C इंटू V, हाँ तो कितना हो गया सर? 72 माइक्रो कूलम। इन दोनों का वैल्यू निकाल दो तो ये क्या हो जाएगा? 6 का ये हाफ हो जाएगा। बिना सॉल्व किए मैं लिख दे रहा हूँ। मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि जब दोनों देख लो 6 इंटू 6 अपॉन 6 प्लस 6, तो 6 6 36 डिवाइडेड बाई 12 3 माइक्रोफैराड हाफ हो जाएगा। हाँ तो इसका Q कितना होगा सर? इसका Q कितना होगा? मल्टीप्लाई कर दो तो 36 माइक्रोकूलम होगा। वोल्टेज सेम 12 वोल्ट इसका भी है, तो 12 इंटू 3 36 माइक्रोकूलम। पैरेलल में वोल्टेज तो दोनों को सेम ही मिलेगा। अब आप चाहेंगे इसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना, तो चूंकि इक्वल इक्वल था, याद करो फिर से मैं इसको वैसा ही बना दूं अगर, तो ये क्या था? ये था C1 और ये था C2, यही था। तो यानी कि दोनों हाफ हाफ हो जाएंगे, तो Q1 इज इक्वल टू 36 का हाफ 18 माइक्रोकूलम, Q2 इज इक्वल टू 18 माइक्रोकूलम। ठीक है, दोनों सेम था ना, 6 था। ठीक है। कोई कंफ्यूजन? ये वैल्यू 6 माइक्रोफैराड को दी होगी ना? एक मिनट जरा सा रुकना। 3 माइक्रोफैराड तो 36। अरे रे 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 आई डिड अ ब्लंडर। सर सीरीज में चार्ज तो सेम ही रहेगा ना? ओहो कितनी बड़ी गलती कर रहा था मैं। सर सीरीज में चार्ज तो सेम ही रहेगा, तो यानी कि Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू 36 माइक्रोफैराड। हाफ हाफ क्यों होगा? चार्ज तो सेम ही रहेगा, वोल्टेज हाफ हाफ होगा। सीरीज में चार्ज सेम रहता है ना, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जैसे करंट सेम रहता था, तो इसलिए 36 जो हमने कैलकुलेट किया वो दोनों में 36 होगा। चलो अब इसी का अगला पार्ट है, वो हमने पहले ही सॉल्व कर लिया है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो हमने इसका सॉल्व किया था 3, इन दोनों को सॉल्व किया था 3 सीरीज में,
और ये उसके साथ पैरेलल में इसका वैल्यू है 6, तो टोटल कैपेसिटेंस C कितना हो गया सर? 9 माइक्रोफैराड। कोई कंफ्यूजन इसमें? चलो थर्ड, एनर्जी स्टोर्ड बाय द नेटवर्क, टोटल पूरे कैपेसिटेंस का मतलब इसके द्वारा पूरा जो नेटवर्क है वो कितनी एनर्जी स्टोर करेगा? फटाफट 20 सेकेंड्स ओनली, सॉल्व इट। इफेक्टिव कैपेसिटी यूज करेंगे ना इसमें? हाँ 12 छक 72, 72 इंटू 10 कर लो तो 720 में एक 7 घटा दो, है ना? सही कर रहा हूँ? तो 720 में एक 7 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा सर? 713 इंटू 10 टू दी पावर -6 तो रहेगा ये माइक्रो का, एंड दैट इज जूल। अरे 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 अरे, अच्छा ठीक है, सही है। तो 12 छक 72, 720 में से 72 जाएगा ना, 7 क्यों जाएगा? हाँ 72 जाएगा। ठीक है सर? यस सर। आगे चलें? यस सर। चलो अब जो मैं दे रहा हूं वो आप बनाएंगे। तो आप लोग बनाइए, मैं क्वेश्चन दे देता हूं। अच्छा ई गिवन है, वैल्यू नहीं गिवन है, ठीक है। तो भैया ये ई गिवन है, ई है ये, ओके। और क्या क्या है? 6 माइक्रोफैराड, 12 माइक्रोफैराड एंड दिस इज 3 माइक्रोफैराड, ठीक है। तो आपको निकालना है एनर्जी स्टोर्ड इन 12 एंड 3 माइक्रोफैराड वाला कैपेसिटर, इसमें और इसमें, मतलब बेसिकली तीनों में निकाल दो, क्या फ़र्क पड़ता है, तीनों का ही निकाल दो, तीनों की एनर्जी स्टोर्ड निकालो। हाँ जी। अब इसमें पहले सर्किट पहचानो, कौन किसके साथ सीरीज है, कौन पैरेलल है। 6 और 12 तो पैरेलल है। 6 और 12 तो पैरेलल है, तो चलो इसको रीड्रॉ कर देते हैं। इसका मतलब इसको हम हटा करके
बीच में फिलहाल एक ऐसा लगा दें 18 माइक्रोफैराड का, यही कहना चाह रहे हैं ना आप। चूँकि पैरेलल था तो ऐड हो जाएगा 12 + 6 यानी 18 माइक्रोफैराड। अब ये 18 और 3 जो है ये क्या है सर? सीरीज में है। ओके, तो इन दोनों में कितना कितना चार्ज होगा सर? तो उसके लिए पहले इनको सॉल्व करना पड़ेगा। इफेक्टिव कैपेसिटेंस, तो नेट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा सर? नेट सी कितना हो जाएगा? 3 × 18/3 + 18 यानी कि 3 × 18/21 18 / 7 माइक्रोफैराड, यही होगा। चलो तो अब Q निकाल लेते हैं। नेट Q कितना हो गया सर? 18/7 माइक्रो इंटू 10⁻⁻6 ई कुलम्ब, क्योंकि ई टाइम्स मल्टीप्लाई होगा इसमें। Q = C × V, V की जगह E गिवन है तो E हमने यहाँ लिख दिया साथ में। ठीक है, अब क्या करें सर? इसका मतलब इसमें भी इतना ही चार्ज होगा और इसमें ही इतना ही चार्ज होगा। सीरीज में है तो चार्ज सेम होगा, 3 है ना। तो 3 वाले का अपना 3 वाले की अपनी एनर्जी निकाल ही दो। एनर्जी U 3 माइक्रोफैराड का अपना अलग निकाल ही दो। तो 3 माइक्रोफैराड का क्या होगा सर? अच्छा, एक और तरीका बताता हूँ। जैसे आपने बोला कि U = होता है सर ½ CV²। ठीक है सर, हम नहीं चाहते हैं कि हम V को यूज करें, तो V = क्या होगा सर? V = Q/C। तो यानी कि यही सेम फॉर्मूला लिखा जा सकता है 1/2 Q² C। उससे क्या होगा कि आपको बार बार E रखने की जरूरत नहीं है। यानी कि हम ये फॉर्मूला भी मैं कहीं से और डार्क करके इसको लिख देता हूँ, तो ½ CV² ही लिखा जा सकता है ½ Q² C। ठीक है सर, आगे चलें। तो अगर हम इसी को यूज कर लें तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 Q² इज 18/7 × 18/7 और डिवाइडेड बाई C। C कितना है सर? 3 माइक्रोफैराड, यानी इंटू 1/3 माइक्रोफैराड। अच्छा, एक काम, एक माइक्रो यहाँ भी था, एक माइक्रो यहाँ भी था, तो एक माइक्रो तो उड़ गया। तो ये कितना हो गया सर? 2 से कट गया ये 9 और 3 से कट गया ये 3, तो कितना हो गया सर? 18 3 जा 18 3 54 54 डिवाइडेड बाई 49, यही हुआ ना? इंटू 10⁻⁻6 जूल। देखो तो, क्रॉस चेक करो तो मैंने कोई गलती तो नहीं की है ना? आई मैंने कहा गलती कर दी भाई। तो ग्रीन सी लाइट की वजह से राइट में हो। अच्छा, मैं समझ गया। मैं दोबारा लिख, तुम अपना करो पहले, अपना करके देखो तो। Q
क्यू क्या लिया है? एक मिनट, इसने v अच्छा वी स्क्वायर की वैल्यू ही इसने ये रख ली है, तो वी स्क्वायर की वैल्यू ही इसने ये रख ली है। अच्छा, और ये आ जाएगा e के टर्म्स में, तो वहाँ पे एक e स्क्वायर भी आना चाहिए था अपना, मतलब मेरी कैलकुलेशन सही है। चलो सॉल्व इट, आप अपना सॉल्व करो। मैंने तीनों का नहीं निकाला, चलो तीसरे का भी निकाल देता हूँ। तो ये 18 माइक्रोफेराड जो है इसको वापस से हम कर देते हैं वही जो ये था। तो ये क्या था सर? ऐसा ही था ना, 6 माइक्रोफेराड और ये था 12 माइक्रोफेराड। ठीक है, आपने बोला कि नेट क्यू आया इतना, यानी कि इतना ही क्यू इसमें है और इतना ही क्यू इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूटेड है। यस सर। ठीक है सर, तो इसमें कितना क्यू होगा? सर इसमें सर हाँ 2 टाइम्स ऑफ, हाँ इतना तो समझ में आपको आ रहा है। यानी कि अगर इसमें सपोज करो स्मॉल क्यू होगा तो इसमें 2 स्मॉल क्यू होगा, नहीं उल्टा, सॉरी, इसमें Q इज इक्वल टू सी वी। ठीक है सर, हमने क्या किया, टोटल क्यू निकाल लिया। अब हमको क्यू का डिस्ट्रीब्यूशन करना है ना। हो गया। अब देखो कॉमन सेंस की बात है ना, पैरेलल है तो वोल्टेज तो सेम रहेगा। पैरेलल है तो वोल्टेज अगर सेम रहेगा तो जिसका कैपेसिटर ज़्यादा होगा उसका चार्ज भी ज़्यादा होगा। यानी कि अगर इसमें Q है तो इसमें 2Q आया होगा नीचे वाले में। यस सर। तो यानी कि कर दो तो 3Q 3 स्मॉल q इन दोनों का सम इज इक्वल टू दिस चार्ज 18/7 इंटू 10⁻⁻6 EC। तो Q इज इक्वल टू क्या हो गया सर, 3 से इसको डिवाइड कर दो तो ये 6/7 हो गया। 3 इधर 18 था, 3 उड़ाया तो इधर भी 6 लिख दिया मैंने। और अगर 2Q लिखूंगा तो इस 6 को 12 कर दूंगा, यानी कि इसमें है 12/7 और इसमें है 6/7। अब तीनों का चार्ज मैंने आपको निकाल के दे दिया है।
तीनों का चार्ज आपको पता है, आपको जो फॉर्मूला लगाना है लगाइए, हाफ सी बी स्क्वायर लगाना है लगाइए, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी लगाना है लगाइए और सॉल्व कीजिए। हो जाएगा। जल्दी बताओ। तीसरे का क्या था? तीसरे का क्या था? कि कौन से तीसरे का? इसका कौन सा तीसरा? कौन सा तीसरा बेटा? हाँ, तो 3 में जो नेट चार्ज हमने निकाला, ये जो नेट चार्ज निकाला वही इसमें होगा सेम, क्योंकि ये दोनों मिलके सीरीज में थे ना, तो इसका पूरे का सम और ये दोनों सेम ही सेम होंगे। ठीक है। हाँ, तो जो आया है 18/7 वही 18/7 इसमें भी होगा और वही 18/7 इनके कॉम्बिनेशन में भी होगा, जिसका ब्रेकअप हमने किया कि इसमें होगा 6 और इसमें होगा 12/7, इसमें होगा 6/7, इसमें होगा 12/7। तो अब सबका अपना अपना निकालना है, सब में सेम फार्मूला लगाइए, तीनों का सेपरेट सेपरेट, तीनों का अपना अपना सी, अपना अपना वी, या अपना अपना क्यू, अपना अपना सी, तीनों का अपना अपना अलग अलग, हाफ सी बी स्क्वायर, हाफ सी बी स्क्वायर, हाफ सी बी स्क्वायर सॉल्व करो, या हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, क्यू स्क्वायर बाई सी, तीनों का अलग अलग सॉल्व करो। ठीक है, चलें आगे। अब मैं आज असाइनमेंट दे सकता हूँ और आज आप असाइनमेंट बना सकते हैं। चलो एक और सवाल देता हूँ। हंड्रेड वोल्ट की बैटरी है और इससे कनेक्टेड है 10 माइक्रोफैराड, 20 माइक्रोफैराड एंड दिस इज 30 माइक्रोफैराड। आई रिपीट, 10 माइक्रोफैराड, 20 माइक्रोफैराड, 30 माइक्रोफैराड। ठीक है, इन तीनों को फीड कर रहा है एक 100 वोल्ट की बैटरी। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है इसमें टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। करो करो करो, प्रैक्टिस होगी इसी बहाने। ये तो आसान था। क्या होगा फटाफट बताना मुझे। ये तीनों पैरेलल हैं क्या? हाँ सर। तो फटाफट इनका इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा सर? सम 30 यानी 60 माइक्रोफैराड। तो एनर्जी क्या होता है सर? हाफ सी वी स्क्वायर, यही ना? 260 तो कितना हो जाएगा सर ये? हाफ, तो और कम चल रहा है, हाफ इंटू सी यानी 60
इंटू 10 टू द पावर -6 और 100 इंटू 100 यानी 10 टू द पावर 4। तो ये कितना हो गया सर? 30 इंटू 10 टू द पावर -2 और सीधे सीधे 0.3 जूल। मतलब अब कुछ कुछ आपसे बन रहा है क्या कैपेसिटेंस? चलो आज का 2 सवाल और, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 2 में से कोई एक आ सकता है। ठीक है सर? ये तो हलवा था। चलो अब सवाल क्या दे रहा हूं मैं आपको, एक ऐसा बनेगा देश 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 देश। ये है 1 माइक्रोफैराड का, बाकी सारे हैं 2 माइक्रोफैराड के। तो 1 बाकी सब 2 और क्या है सर? फिर यहाँ डायगोनल में एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ये भी है 1 माइक्रोफैराड का, 1 माइक्रोफैराड का। और क्या किया है सर? इसमें एक 6 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर रखी है, -+6 वोल्ट। ठीक है सर, दिस इज द फिगर। 6 वोल्ट की बैटरी, एक स्क्वायर जिसके हर साइड पे है 1 2 2 2 और एक डायगोनल में है 1 माइक्रोफैराड। ये है फिगर। अब आपसे पूछ क्या रहा है? सिंपल, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब बताओ, सर तुम्हारे कह रहे थे कि पैरेलल सीरीज नहीं आएगा, मान ली उनकी बात नहीं आएगा। अब बताओ बिना पैरेलल सीरीज पढ़े ये कैसे बनेगा? तो समझ में आया लोग धोखा कैसे देते हैं? मतलब लोग मतलब सिस्टम आपको कैसे उल्लू बनाता है। तो चलो करो काम, तुम भी खुश हो जाते हो, वाह 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 वाह। जल्दी फटाफट। मैंने क्या गुरु ज्ञान दिया था कि पीछे से सॉल्व करते हैं। तुम क्या करते हो ना अर्जुन, जो मैं बोलता हूँ ना, मेरा नॉलेज लिखने में नहीं है, मेरा नॉलेज सुनने में है। मैंने ऐसे ही सीखा था अपने गुरु से। जो गुरु की बात ध्यान से सुन के अमल करेगा वो कभी हानि नहीं खाएगा। सुनिए, सुन के उसको पकड़ लीजिए बात को कि क्या बोला सर ने। सर ने बोला सर्किट पीछे से सॉल्व करो, तो पीछे से देखो तो कोई 2 आपको सीरीज में दिख रहा है क्या? ये और ये 2 और 2 सीरीज में दिख रहा है। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन सर? तो मैं इसको फिलहाल ख़त्म कर दे रहा हूँ और इसकी वैल्यू कर दे रहा हूँ 1। कोई कंफ्यूजन? 2 और 2 का सीरीज 1। Yes, sir. अगर ये रजिस्टर होता तो पैरेलल में 2 और 2 का पैरेलल होता 1, क्योंकि फॉर्मूला है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2, इसका मतलब 1। ठीक है सर, आगे चले। अब ये 1 और ये 1 पैरेलल है, ये 1 और ये 1 देखो, एक यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने के 2 रास्ते हैं। तो दोनों पैरेलल है, इसका मतलब। तो 1 और 1 का पैरेलल कितना हो जाएगा सर? 2 वाह, तो यानी वापस से इसको कितना कर दो फिर सर, फिर से मिटा के लिख देता हूं मैं 2। फिर दिस 2 एंड दिस 2 आर इन सीरीज।
कैसे? एक ही रास्ते में, और कैसे? हाँ। गुरुजी ने बताया है कि बच्चा अगर तुम रास्ते में जा रहे हो, सब एक ही रास्ते में पड़ रहा है, तो सीरीज कहीं पे किसी पॉइंट पे रास्ता बट रहा है तो यानी पैरेलल हो जाएगा। तो फिर 2 और 2 का सीरीज कितना हो जाएगा सर? 2 और 2 का सीरीज 1 फिर से हो गया 1, और फिर 1 और 1 पैरेलल में है। फिर देखो रास्ता बट रहा है भाई, एक इधर है, यहां से आप आए, यहां से एक रास्ता इधर गया, एक रास्ता इधर गया। सोर्स ये है ना, सोर्स यहां से निकलना है, आप यहां से निकले, यहां पहुंचे, आपके पास 2 ऑप्शन आ गया, इधर जाए या इधर जाए। हाँ ठीक है। तो कितना हो गया सर? 3 है तो सही 2। तो फिर एनर्जी कितना होता है सर? हाफ CV², हाफ इंटू 2 इंटू माइक्रोफेराड को मत इग्नोर करना, इंटू 6 इंटू 6, यही होगा। 2 से 2 कट गया तो 36 इंटू 10⁻⁻6 जूल। ठीक है गुरुजी? यस सर। अब अगला सवाल दे रहा हूं जो आप बनाएंगे, मैं उसमें हेल्प नहीं करूंगा। ठीक है सर, ट्राई करूंगा। क्या कुछ कॉन्फिडेंस आ रहा है, लग रहा है कि इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये बन जाएगा? ये टिपिकल मैथमेटिक्स है, ज़्यादा दिमाग, क्योंकि इसमें मैंने आपको कोई थ्योरी नहीं पढ़ाई अभी तक, सीधे कुदवा दिया है एकदम पैराट्रूपर्स की तरह, कमांडो की तरह, यस सर। है ना? यस सर। क्या बोलते हैं इसको? ऊपर से गिरने को क्या बोलते हैं सर? एयर ड्रॉप करवाया है। हाँ चल, कुछ नहीं, चलो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अब ध्यान से सुनो क्या कह रहा है। ये कह रहा है, ये सब सारे सवाल वो हैं जो आए हुए सवाल हैं। A 10 microfarad capacitor is charged with 30 volt DC supply। तो कितना कितना है सर? 10 माइक्रोफेराड है, 10 माइक्रोफेराड है। इसको चार्ज कितने से किया है सर हमने? 30 वोल्ट की बैटरी से। ठीक है सर? सर नाउ इसको हमने क्या किया है, इस बैटरी से चार्ज करके डिस्कनेक्ट किया, अलग किया, और एक अनचार्ज कैपेसिटर में ऐड किया है। मतलब इसको हमने 30 वोल्ट से चार्ज किया, अलग किया, और एक अनचार्ज कैपेसिटर, यानी कि ये C1 था, अब C2 है, C2 है 50 माइक्रोफेराड का, और उससे हमने उसको कनेक्ट कर दिया है। ठीक है सर? यस सर। तो सबसे पहले तो निकालना है फाइनल पोटेंशियल। फाइनल पोटेंशियल निकालो। फाइनल पोटेंशियल सर, आप इंटू 50 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 30 इंटू 30 होगा। क्या होगा बेटा? सर 10 क्यों दिया हुआ है? टेन क्यों दिया हुआ? 10 पहले कैपेसिटर का है, फर्स्ट कैपेसिटर। तो हमें निकालना क्या है? हमको निकालना है नया पोटेंशियल। सवाल समझो, सवाल समझो। एक कैपेसिटर को सुनो तो पहले सुनो तो एक कैपेसिटर को जो कि 10 माइक्रोफेराड का है, उसको 30 वोल्ट की एक बैटरी के साथ पहले हम चार्ज करते हैं। ठीक है सर?
वो चार्ज हो गया तो फिर उसको हम एक 50 माइक्रोफैराड के अनचार्ज, मतलब इसमें पहले से कोई चार्ज नहीं है, जीरो चार्ज है, उससे इसको हम कनेक्ट करते हैं। तो जब हमने कनेक्ट किया है तो क्या क्या चेंज होगा वो समझो, पहले दिमाग लगाओ। और जब हमने इसको कनेक्ट किया हुआ है तब इसका कॉमन पोटेंशियल क्या होगा। अब बैटरी नहीं है, बैटरी हट गई है। अगर बैटरी कनेक्टेड रहती तो अभी भी इसका वोल्टेज 30 रहता, लेकिन बैटरी को हमने शुरू में ही हटा दिया, बैटरी ने इसको चार्ज किया और अपना काम कर दिया। तो सबसे पहले तो सर इसको चार्ज किया, तो इसको कितना चार्ज दिया। मैं आई थिंक समझा। इससे हम सीवी पहले कैपेसिटर से निकालेंगे, उसका चार्ज निकालो Q1। तो निकालो, Q1 कितना होगा 300 माइक्रोकूलम, 30 वोल्ट इंटू 10 माइक्रोफैराड, इसलिए 300 माइक्रोकूलम। तो हम चार्ज भी लगेगा, एक एक करके सर ने और क्या गुरु ज्ञान दिया है। सर ने बोला है कि चार्ज कंजर्व रहेगा, आप भूल जाते हैं लाइन को, तो ये सवाल पूछने की ज़रूरत ही नहीं है कि चार्ज का क्या होगा। तो चार्ज इससे हमने Q निकाल लिया, उससे हम CV, यानी कि जब दोनों को हमने कंबाइन किया है तब भी यही चार्ज रहेगा, चार्ज चेंज नहीं होगा। मतलब वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लेकिन हमको तो मतलब है नेट से ना, टोटल से, तो टोटल चार्ज इतना ही रहेगा। इट्स लाइक कि एक बाइक पे 3 आदमी जा रहे थे, एक खाली स्कूटी वाला आया, बोला भाई 3 क्यों जा रहे हो, आ जाओ मेरे साथ। तो आदमी अभी भी 4 ही हैं, 3 + 1 होने की बजाय 2 + 2 हो गए। तो यानी कि इस पे चार्ज था 300 माइक्रोकूलम, दूसरे वाले पे 0 था, तो दोनों का सम 300 ही था, तो सम 300 ही रहेगा। लेकिन हमको क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहा है कि आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज निकालिए, अगर पूछेगा तो हम वो भी निकाल देंगे। तो हमको बोल रहा है कि न्यू उस कॉम्बिनेशन का पोटेंशियल निकालो। तो सबसे पहले तो उस कॉम्बिनेशन का क्या निकालो, कैपेसिटेंस निकालो। तो एक 10 दिया है, एक 50 दिया है, तो दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो कुछ कैपेसिटेंस चेंज होगा। आपने दोनों को जोड़ दिया, 10 माइक्रोकूलम को, फैराड को और 50 माइक्रोफैराड को, दोनों को ऐड किया तो कितना हो गया 60 हो गया। तो लिखो ना, कंफ्यूज क्यों होते हो। तो ये Q1 जो है वही कांस्टेंट रहेगा, C जो हो गया वो हो गया 10 + 50 यानी कि 60 माइक्रोफैराड। तो नया पोटेंशियल V डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, Q/C। तो कितना हो गया 30 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाई 60 माइक्रोफैराड, दैट इज 5 वोल्ट। अब इसको सॉल्व करने का एक फॉर्मूला भी है, ठीक है सर। फॉर्मूला ये कहता है C1V1 + C2V2 अपॉन C1 + C2। C1V1 + C2V2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C1 + C2। मैं लिख देता हूँ। इसी को शॉर्टकट में सॉल्व करने का फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला आया कैसे आया। पहले वाले कैपेसिटर पे कितना चार्ज होगा सर, नेट चार्ज इज इक्वल टू इंडिविजुअल चार्ज का सम, यही फंडा होगा। अच्छा, तो इंडिविजुअल कितना होगा सर, C1V1 सिमिलरली प्लस C2V2
दूसरी तरफ कॉम्बिनेशन का क्या होगा सर, सेम पोटेंशियल, क्योंकि दोनों इस तरीके से कनेक्टेड है तो पोटेंशियल तो कॉमन हो जाएगा और अंदर हो जाएगा C1 प्लस C2। सो फार्मूला इज V इज इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। यू कैन यूज दिस टू, आप इसको भी यूज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अब मैं अगर अपने आप को एज ए स्टूडेंट देखूं अपने 11th-12th में, तो मुझे बहुत फार्मूला रटने में प्रॉब्लम होती थी, सब नहीं रटा जा सकता है, तो मैं बेसिक बातें याद रखता था और अपने बेसिक से ही सॉल्व करता था। थोड़ा 10-20 सेकेंड ज़्यादा टाइम लगता था लेकिन सॉल्व हो जाता था। तो आप चाहें तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, आप चाहें तो दोनों एक ही चीज़ है, हमने वहाँ पे भी यही काम किया है। ठीक है, चलें आगे। ये कुछ मोमेंटम जैसा नहीं लग रहा है तुमको? इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन की तरह नहीं लग रहा है? M1V1 प्लस M2V2। रुको तो यार, मैं चाह रहा हूँ तुमको कुछ रिवाइज करवाना, तुम बचना चाह रहे हो, मैं तुमसे पूछ थोड़े ना रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। इन इलास्टिक कोलिजन में सुनो, इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता था, मास ऐड हो जाता था। तो बिफोर कोलिजन क्या होता था, M1V1 प्लस M2V2 और इज इक्वल टू M1 प्लस M2 साथ हो जाते थे और उनका कॉमन वेलोसिटी हो जाता था। वैसा ही फॉर्मूला नहीं लग रहा है सर? पूरी फिजिक्स चाहे जो भी चैप्टर हो, ये घूम फिर के एनर्जी कंजर्वेशन ही है। सबके अंदर जो गंगा बह रही है ना, अंदर अंडरग्राउंड वाटर, वो सबका सेम है। क्योंकि अगर एनर्जी कंजर्वेशन का फंडा नहीं लाया कर रहा है, उस पे कोई चीज़ खड़ी नहीं है, तो वो खड़ी नहीं होगी, गिर जाएगी, वो फॉल्स हो जाएगी। चलो, तो कुछ पूछ रहे थे आप? चलो, अब अगला सवाल इसी में है, फाइंड द इनिशियल एंड फाइनल एनर्जीज। फाइंड इनिशियल एंड फाइनल एनर्जीज, तो यानी पहले कितनी एनर्जी थी, अब कितनी एनर्जी है। तो फिर वैसा ही सेम सवाल है, पहले इसमें तो कोई एनर्जी थी ही नहीं, C2 में तो कोई एनर्जी नहीं थी, जो भी एनर्जी थी किस में थी, C1 में थी। कोई कंफ्यूजन? तो निकालो, यानी कि हाफ C1V1 स्क्वायर। नहीं, तो अब इससे कैसे निकालोगे, अलग से निकाल रहे हैं हम। तो इनिशियल एनर्जी एंड फाइनल एनर्जी किसकी, पोटेंशियल एनर्जी कैपेसिटर की और किसकी? हाँ, तो आई एम सेइंग कि इनिशियली C2 में तो एनर्जी थी ही नहीं, तो जो कुछ भी एनर्जी थी वो सिर्फ C1 की थी। तो जल्दी कैलकुलेट करो ना। हाँ, क्या? अरे हाफ CV स्क्वायर तब से लगा रहे हो, पूछ रहे हो फॉर्मूला कौन सा लगेगा। $50 इंटू कैसा निकला, 10 इंटू 30, हाफ CV स्क्वायर निकलेगा ना बेटा, यानी कि 1/2 इंटू 10 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 10⁻⁻⁶, यही तो होगा।
10 माइक्रोफेराड, कितना वोल्टेज कितना था? 30 वोल्ट था ना? अच्छा हाँ, अरे इनिशियल निकालना था। नहीं, तुम पागल हो, तुम पागल हो। चल ये हो गया कितना? 15, तो 15 तिया 45, 45, और कितने जीरो है सर? 1 और 2, तो ये ख़त्म हो गए, तो ये हो गया 10 टू द पावर -4 जूल। यही आंसर है? हाँ जी, यही आंसर है। और फाइनल जब होगा तो क्या होगा सर? 1/2 सी कितना लेंगे? 10 की जगह 60 लेंगे, क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया है अब, उसका आंसर है। और पोटेंशियल भी हो गया चेंज। कितना आ गया था? 5 वोल्ट, तो यानी 5 × 5, ये कट गया कितने से सर? 30 से, तो कितना हो गया? 25 तिया 75, 75 है ना, और 1 जीरो, 75 आई थिंक 7.5 × 10 टू द पावर -4 जूल आना चाहिए। हाँ सही है, ठीक है सर, आगे चले। अब सुन लो, पहले मैं एक क्वेश्चन दे, इसमें क्या क्या पार्ट बचा है। अब पहले आपको ये जानने का हक है ना कि सर कैपेसिटर में और कितनी क्लास बची है, ठीक है? या हम कैपेसिटर में कहाँ तक आ गए हैं, कितना % हम पहुँच चुके हैं। तो हमने कैपेसिटर का 80% ख़त्म कर लिया है। जी हाँ, आप खुश हो सकते हैं। अगर आपने एक बार भी प्रैक्टिस की ना, एक बार भी 3 या 4 सवाल, जस्ट 3 और 4 क्वेश्चन बैठ के आज रात में अपने मन से अगर तुमने बना लिया, 3 और 4, जस्ट 3 और 4, तुम कहोगे कि सर भेज दीजिए, तो मैं भेज दूंगा। तो आपका 80% आज के आज कैपेसिटर ख़त्म, ज़िंदगी भर के लिए ख़त्म, आप नहीं भूलेंगे। इसमें भूलने जैसा कुछ है ही नहीं। अब इसमें बचा क्या है? इसमें बचा है डाइलेक्ट्रिक घुसेड़ने वाला सवाल। कैपेसिटर के अंदर एक स्लैब घुसेगा डाइलेक्ट्रिक, और इसमें 2 क्वेश्चन है। यहाँ पे अब सवाल आता है, दोनों डेरिवेशन भी और न्यूमेरिकल भी। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब जब हम घुसेड़ते हैं तो उसका डेरिवेशन है कि कितना चेंज होता है कैपेसिटेंस, उसका एक 2 4 5 लाइन का डेरिवेशन है, जो कि इम्पोर्टेंट है, आता है, मतलब मस्ट डू है, हो सकता है आ ही जाए, या उसी फॉर्मूले पे बेस्ड न्यूमेरिकल आ जाए। दोनों में से कोई एक ना एक तो आएगा ही आएगा सर। तो अब हमारा सिर्फ उतना ही पोर्शन बचा है, आखिरी 3-4 पेज। हम कैपेसिटर के एकदम एंड पे आके बैठे हुए हैं, अब क्लाइमैक्स बाकी है। तो कल या परसों जब भी हमारी अगली क्लास होगी, तो हम उस क्लाइमैक्स को, इस फिल्म को फिनिश कर देंगे, कैपेसिटर को। उसके बाद हम लौट के फिर से वापस जाएंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, और वहाँ पे सीक्वेंस ये होगा कि हम 4 टॉपिक करेंगे। ध्यान से मेरी बात सुनना। फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, बचपन में पढ़ा होगा 10th में, उसी का सवाल है और बहुत इजी है। मतलब 1-2 सवाल भी तुमने बना लिया तो तुमसे बन ही जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा, ज़्यादा मगजमारी नहीं है। उसके बाद हम बनाएंगे जिसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा, हो सकता है एक उसी टॉपिक में 3 क्लास लग जाए। उसका नाम है किरचॉफ्स लॉ, क्योंकि किरचॉफ्स लॉ में बहुत बेसिक फंडे हैं। उन फंडों पे हाथ साफ होना जरूरी है, क्योंकि उसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। जरा सा राइट की बजाय लेफ़्ट ले लिए, लेफ़्ट की बजाय राइट ले लिए, वो एक्सप्रेसवे जैसा है कि ये वाला यू टर्न। मैं बता दूंगा, भेज दूंगा, मैंने भेजा है तुम्हें क्या 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 कटा है। अंदर से, जैसे यहाँ पे, जैसे हम बात कर रहे हैं रेजिस्टेंस में, तो यहाँ पे कलर कोडिंग होता था। बीबी रॉय चले लंदन ग्रेट ब्रिटेन करके था। मतलब एक रजिस्टर में जो ब्राउन ब्लैक स्ट्रिप्स होती हैं, तो कलर से हम कैसे पहचानेंगे कि उसका रेजिस्टेंस कितना है। उस पर कोई 1 मार्क्स का सवाल कभी कभी आता था, वो कट गया है। तो मैं कह तो रहा हूँ सर,
आपके किचन में से वो मसाले गायब किए गए हैं जो आप कभी साल 2 साल में एक आध बार यूज करते थे। जैसे गुलाब जल हटा दिया गया, केवड़ा जल हटा दिया गया, बड़ी इलायची हटा दी गई है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि केसर हटा दिया, ऐसा कुछ नहीं हटाया गया है जिससे आपका कि हल्दी, नमक, तेल, समझो मेरी बात। तो रूटीन लाइफ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है सर, सब कुछ वही करना है जो हम कर रहे थे। तो अब आगे आ जाएं। तो मैं समझा रहा था कि रेजिस्टेंस वाले पार्ट में हमारा सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा किरचॉफ्स लॉ की प्रैक्टिस में, क्योंकि उसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, छोटे छोटे फंडे हैं। इट्स लाइक कि अगर एक्सप्रेस वे पे कोई आप यू टर्न भूल जाते हैं तो आपको 10 किलोमीटर आगे जाके यू टर्न मिलता है अगला। समझ में आ रहा है? तो वैसा ही फंडा है किरचॉफ्स लॉ का। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तो जिसको जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, और मेरे जैसा इंसान किरचॉफ्स लॉ पे ज़्यादा प्रैक्टिस करवाता है। क्यों करवाता है? क्योंकि उसके बाद के जो 3 टॉपिक है, चाहे वो पोटेंशियोमीटर हो, चाहे वो व्हीटस्टोन ब्रिज हो, चाहे वो मीटर ब्रिज हो, या इवन चैप्टर नंबर 4 में जब आप गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन पढ़ते हैं वोल्ट मीटर और एमीटर में, वो भी एक्चुअली किरचॉफ्स लॉ ही है। तो मतलब ये वो फंडा है जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके 5-6 नंबर 10% मार्क्स को हिला डुला सकता है। यानी कि कई सारे टॉपिक इसी पे खड़े हैं। तो ऐसा हो सकता है कि किरचॉफ्स लॉ का सवाल आए या खुद नहीं आए, लेकिन आपके किसी दूसरे सवाल को डैमेज कर सकता है। तो अगर हमने किरचॉफ्स लॉ पे 2 या 3 दिन दे दिया और हमें कॉन्फिडेंस आ गया, हमारे आंसर सही आने लग गए, हमको पता चल गया कि जो बेसिक्स है उसको फॉलो कैसे करना है और फॉलो करके कैसे कैसे हम सही सवाल बना लेते हैं, तो उसके बाद पोटेंशियोमीटर 1 दिन में, मीटर ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज सब 1 दिन में ख़त्म। ठीक है। तो चलो आज का आखिरी सवाल, और ये सवाल आपके लिए होमवर्क है। चलो तो मैं सवाल बना देता हूँ। सवाल क्या क्या है भैया? बड़ा अजीब सा फिगर है। अब कितने कितने का है सर? 3 माइक्रोफैराड, अगेन 3 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, और उसके बाद सर क्या है? 1 माइक्रोफैराड एंड 2 माइक्रोफैराड। ध्यान से देख लो फिगर। 3 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड। बैटरी लगी है 100 वोल्ट की। फिगर दिख रहा है क्लियर? नहीं दिख रहा है तो डार्क करूं? दिख रहा है ना? तो ठीक है सर, ये वाला सवाल है, इस सवाल को आप बनाइए। ये होमवर्क है, ये ऊपर से भी कनेक्टेड है, यहाँ भी कनेक्टेड है, पूरा सब कनेक्टेड है सर। ठीक है। तो 3 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सबसे राइट वाले में 2 और 1 है और ये 2 है। इसमें 1 है और अब वो नहीं बताऊंगा, ये होमवर्क है।
सर एक बार ना बता दीजिए। हाँ ना बेटा 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 प्लीज, एक सवाल तुमने अगर इसी सवाल को बना लिया ना एक दो बार गलती करके भी, तो भी समझो कि तुमको कैपेसिटर आ गया। सर क्या है? क्या है क्या क्या है मैं नहीं बता रहा। सर तो बता नो यार तो इमोशनल कार्ड मत खेल। नहीं ना बेटा ना बाबू ना मेरा आज 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 नहीं, आज देखो तो ढूंढो तो लगाओ फंडा, कहाँ से करंट जा रहा है, कहाँ पे करंट वापस आ रहा है, कहाँ करंट बट रहा है, कहाँ करंट नहीं बट रहा है, यही सब तो पहचानना है। मेरे को बस यही प्रॉब्लम हो रही है। तो ये प्रॉब्लम तो सुनो ना, ये प्रॉब्लम जब तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगा ना सॉल्व नहीं होगी। ये प्रॉब्लम तब सॉल्व होगी जब एक बार आप अकेले लड़के आएंगे, जीत के